बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वीवर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास रेस्टोरेंट के अंदर 11 नंबर ऑफ़ पीपल स्टार्टिंग के अंदर है तो इनकी अप्रॉक्सीमेटली सैलरी कितनी होएगी, क्योंकि हमने तो फिर बाद की वीडियो में जाके एक्सपेंस कैलकुलेशन भी करना है। तो ये तो काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है, क्योंकि 11 बंदों को हायर करना, उनको रखना, फिर मतलब उनको सैलरीज़ देना। तो एटलीस्ट एक माइंड में एक आइडिया हो कि यार एटलीस्ट अगर 11 बंदे हैं तो इनकी सैलरीज़ कितनी होंगी, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होएगी, और वो मतलब कौन से पोस्ट के ऊपर होंगे। तो द थिंग इज़ कि एक तो आपके पास होना चाहिए मैनेजर जो सभी चीज़ों को देखें। तो अगर आप एक एवरेज माइंडेड बंदा मैनेजर पोस्ट के लिए हायर करते हैं तो एटलीस्ट उसको 35K तो बनता है। दो आपके पास जो है वो कॉल अटेंडी होनी चाहिए। अगर एक को आप 15,000 एटलीस्ट दे रहे हैं, क्योंकि पार्ट टाइम ज़्यादा बेटर होता है, शाम के टाइम ज़्यादा कॉल्स आती हैं, डिनर ज़्यादा लोग करते हैं, डिलीवरी भी उसी टाइम ज़्यादा होती है। तो अगर एक बंदे को आप 15,000 दे रहे हैं तो दो बंदों को 30,000 आपको ये पे करना पड़ेगा। दो डिलीवरी बॉय होंगे तो उनको आपने एटलीस्ट एक को 20,000, दो को 40,000 आप जो है वो पे करेंगे। शेफ़ जो आपके पास है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। एटलीस्ट रिकमेंडेशन ये है कि 50,000 आजकल जो मार्केट प्राइस है, तो 50,000 से कम में आपको अच्छा शेफ़ नहीं मिलेगा। एक उसके पास सेकंड इन कमांड होना चाहिए, उसको 30,000 आप पे करेंगे। दो आपके पास उनको हेल्पर्स देने हैं डिश वॉशिंग के लिए, सफाई के लिए, तो एटलीस्ट 30,000 उन दोनों को देने पड़ेंगे। और दो आपके पास वेटर होने चाहिए कि अगर आपके पास वहाँ पे कोई ऑर्डर आते हैं सर्व करने के लिए, ताकि वो उनको सर्व करें। तो ये कुल मिला के इन सभी को ऐड करके ये बनते हैं 2,45,000 रुपीज़ जस्ट सैलरीज़ की हम बात कर रहे हैं, किसी और चीज़ की बात अभी फॉर द टाइम बीइंग नहीं हो रही। अब इनकी थोड़ी सी ना हायरार्की हम चेक करते हैं कि ये लोग काम क्या करते हैं। तो इनके पोस्ट से वाज़ेह है कि मैनेजर जो है ये सभी को देखेगा, सभी के ऊपर किचन में भी जाएगा, डिलीवरी बॉय के पास जाएगा, सिस्टम के ऊपर जो बंदा बैठा होगा ये उसके पास भी जाएगा। तो ये सभी चीज़ों को देखेगा, मैनेज करेगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। जो दो कॉल अटेंडीज़ हैं, एक आपके पास फुल टाइम होना चाहिए, एक आपके पास पार्ट टाइम होना चाहिए कि वो कॉल अटेंड करे, कस्टमर से ऑर्डर ले लें। डिलीवरी बॉय तो ऑब्वियसली वो डिलीवरीज ही करेंगे। शेफ़ जो है, शेफ़ के साथ आप ख़ुद भी बैठ सकते हैं, उसके पास इनोवेशन का काम है, वो भी हम आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद जो हेल्पर है और वेटर है, तो ये सारी इस तरीके की हिरार्की एक मैनेजर को आपने समझानी है कि आपने सबके पास जाना है, सबका काम भी चेक करना है और उनको ये बताना है कि आपका क्या काम है। तो एटलीस्ट अगर हमारे पास 11 बंदे होते हैं तो हम स्टार्टअप के लिए रेडी हैं। बट आपने माइंड के अंदर ये बात रखनी है कि इनको आपने जस्ट सैलरी के मद में जो आपका एक्सपेंस है दैट इज़ 2,45,000 मिनिमम। तो द थिंग इज़ कि अब कुछ लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की कि कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि 200 रुपये का शवरमा है, 100 रुपये का बनता है और 100 रुपये हमारी जेब में आएंगे। तो भाईजान ये आपके जेब में नहीं आएंगे, क्योंकि द थिंग इज़ कि आप अगर सिर्फ सैलरीज़ के अंदर जो है 2,45,000 दे रहे हैं तो इसके अलावा और इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर आप एक अच्छी सेल करते भी हैं तो आपकी एक्सपेंसेस इतने हायर एंड के ऊपर होते हैं कि उसमें नेट प्रॉफिट निकालना कोई मजाक नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि एक रेस्टोरेंट के अंदर आपकी टोटल एक्सपेंसेस कितनी होती है, और हम आपको वो माइन्यूट डिटेल्स से बताएंगे कि मतलब कहाँ पे, जहाँ पे लोगों की नज़र भी नहीं जाती, जहाँ पे एक्सपेंस हो रहा होता है, हम आपको वो एरिया भी हाईलाइट करेंगे कि यहाँ से आपके इतने एक्सपेंसेस हैं, यहाँ से इतने एक्सपेंसेस हैं, यहाँ से इतने एक्सपेंसेस हैं। ना करते हुए कोई जो 11 बंदे आपके पास हैं, कोई मतलब लाइक 30,000 40,000 तो सिर्फ इनके खाने पीने का एक्सपेंस है। तो इस तरीके के साथ हम आपको एक्सपेंसेस बताएंगे ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो कि रेस्टोरेंट को, स्टाफ को रखना, मेंटेन करना और इस सैलरी के एक्सपेंस के अलावा A to Z कितना एक्सपेंस होता है और उसके लिए हमें कितने सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, उसमें आपको रेस्टोरेंट के कंप्लीट एक्सपेंसेस के हवाले से एक गाइडेंस मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।